नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद रहा है और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से कई सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख में लोग कह रहे हैं कि चीन की सेना यहां घुस रही है। राहुल गांधी लोगों से मिलने पहुंचे थे। गांधी ने कहा कि यहां चिंता की बात तो यह है कि चीन ने जमीन छीन ली है। लोगों का कहना है कि चीन की सेना इलाके में घुस आई है, लोगों की चारागाह की जमीन छीन ली गई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1 इंच जमीन नहीं छीनी गई, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने साथ ही ये भी कहा कि लद्दाख के लोगों की बहुत सारी शिकायतें थी, वे उस दर्जे से खुश नहीं हैं जो उन्हें दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि लद्दाख के लोग प्रतिनिधित्व चाहते हैं और बेरोजगारी की समस्या है। आगे बढ़ने से पहले राहुल गांधी का ये बयान आप सुन लीजिए। During Bharat Jodo Yatra, I was supposed to come to Ladakh, but for some logistical reasons we couldn't come. So I thought, let me come and do a slightly more detailed tour of Ladakh. That's why I came to Pangong. We're going to Nubra, Kargil. So I thought I'd listen to what the people have to say. Listen to what the people have to say, what their concerns are. Over here, the concern is, of course, the land that has been taken away by China, and people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away, and also lack of connectivity here, cellular connectivity. So. राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार-बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच करीब 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है। चीन के साथ सीमा विवाद में भारत और भूटान 2 ऐसे मुल्क हैं जो उलझे हुए हैं। भूटान में डोकलाम क्षेत्र को लेकर विवाद है और वहीं भारत में लद्दाख से सटे अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद जारी है। इसके अलावा ड्रैगन देश को इस बात से भी चिढ़ है कि भारत ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शरण दी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत को घेरने के लिहाज से चीन द्वारा अपनाई गई एक अघोषित नीति है। इसमें चीन द्वारा भारत के समुद्री पहुंच के आसपास के बंदरगाहों और नौसेना ठिकानों का निर्माण किया जाना शामिल है। ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी भारत और चीन के बीच विवाद है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी इलाके में कई बांधों का निर्माण किया गया है। हालांकि जल बंटवारे को लेकर भारत और चीन के बीच कोई भी औपचारिक संधि नहीं है। एशिया में चीन भारत को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है और साथ ही OBOR प्रोजेक्ट में चीन को पाक की काफी जरूरत है। पाकिस्तान में चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है। चीन पाक आर्थिक गलियारा और वन बेल्ट वन रोड जैसे उसके मेगा प्रोजेक्ट्स एक स्तर पर आतंकी संगठनों की दया पर निर्भर हैं। ऐसे में चीन कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ आतंकवाद का पोषक बना हुआ है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में चीन की रोड़ेबाजी इसी का एक मिसाल कही जा सकती है। हालांकि बाद में भारत को इस मामले में सफलता मिल गई थी। एक और कारण है व्यापार असंतुलन। वैसे तो चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच एक बड़ा व्यापारिक असंतुलन भी है और भारत इस व्यापारिक घाटे का बुरी तरह शिकार है। पिछले साल चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 57.86 अरब डॉलर का था, जबकि साल 2017 में एक घाटा 61.72 अरब डॉलर का था। और अब राहुल गांधी के लद्दाख को लेकर दिए गए बयान पर आपके विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।